हुआवे के 17वें ग्लोबल एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस में कंज्यूमर बिजनेस के अध्यक्ष वांग यानमिन ने खुलासा किया कि हुआवे के HMS डेवलपर्स की संख्या 15% बढ़कर 1.4 मिलियन हो गई है। इस साल फरवरी में हुआवे द्वारा घोषित पंजीकृत डेवलपर्स की संख्या 1.3 मिलियन थी। अमेरिकी इकाई सूची में शामिल होने के बाद हुआवे के मोबाइल फोन गूगल मोबाइल सर्विसेज यानी GMS का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पिछले साल डेवलपर सम्मेलन में गूगल की GMS सेवा को बदलने के लिए कंपनी ने खुद के हुआवे मोबाइल सर्विसेज यानी HMS को लॉन्च किया था। इसके अलावा इस साल मार्च में हुआवे P40 श्रृंखला लॉन्च सम्मेलन में कंपनी ने घोषणा की कि P40 श्रृंखला अपनी स्वयं की HMS सेवा और ऐप गैलरी एप्लीकेशन स्टोर का उपयोग करेगी। यह पहली बार है कि कंपनी अपने प्रमुख स्मार्टफोन पर अपनी सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआवे का HMS दुनिया भर के 170 से अधिक देशों में उपलब्ध है और इसके 400 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। हालांकि हुआवे GMS सेवाओं का उपयोग करना चाहता है, यह अल्पावधि में निराशाजनक लगता है। भविष्य में HMS हुआवे के टर्मिनल पारिस्थितिकी की भारी जिम्मेदारी को संभालेगा। 17 मई 2020 को 51वें विश्व दूरसंचार दिवस पर चीन यूनिकॉम और ZTE ने 6G संयुक्त रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। रणनीतिक सहयोग समझौते की सामग्री के अनुसार दोनों पक्ष 6G क्षेत्र में अपने संबंधित इनोवेशन एडवांटेजेस की पूरी जानकारी देंगे। वे संयुक्त रूप से 6G लक्ष्य दृष्टि और प्रौद्योगिकी रुझानों का पता लगाएंगे। 6G प्रणाली की संभावित प्रमुख टेक्नोलॉजीज पर वर्किंग करेंगे और चीन यूनिकॉम के नेटवर्क और व्यावसायिक स्थितियों के मद्देनजर तकनीकी नवाचार और मानकों के सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। एक और दोनों पक्ष 6G प्रौद्योगिकी नवाचार और मानक संवर्धन पर सहयोग करेंगे। दूसरी ओर वे उपग्रह सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वाहनों के इंटरनेट और औद्योगिक इंटरनेट के साथ 6G के गहन एकीकरण को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा देंगे, ताकि ऑपरेटर सेवाओं और सेवाओं के विस्तार को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा उनके 6G नेटवर्क प्रदर्शन लक्ष्यों में 1 टेराबिट पर सेकंड पीक डेटा दर, 20 गीगाबिट प्रति सेकंड उपयोगकर्ता डेटा दर और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड M3 सेवा क्षमता शामिल है। 2020 और 2023 के बीच 6G नेटवर्क आवश्यकताओं, संरचना और सक्षम प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान विंडो होगी। ताइवान की इकोनॉमिक डेली की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विनिर्माण क्षेत्र की जायंट कंपनी हुआवे ने 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए TSMC के साथ $700 मिलियन तक का विशाल ऑर्डर दिया है। इस आदेश के साथ TSMC पहले से ही पूर्ण क्षमता में काम कर रहा है और कोई भी अनारक्षित आदेश नहीं ले सकता है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी कॉमर्स विभाग ने घोषणा की कि वह हवाई के अस्थायी लाइसेंस को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ाएगा। इस घोषणा के साथ हुआवे के पास 13 अगस्त 2020 तक एक अस्थायी लाइसेंस है। हालांकि एक घोषणा यह भी थी कि हुआवे को और चोट पहुंचाना चाहती है। घोषणा में कहा गया है कि US चिप निर्माण उपकरण तकनीक का उपयोग करने वाली सभी कंपनियों को कुछ चिप्स की आपूर्ति करने से पहले अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जैसे कि हुआवे या हाईसिलिकॉन। इसका मतलब यह है कि TSMC जैसी फाउंड्रीज भी हुआवे को चिप्स की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो सकती है। हालांकि पहले से मौजूद सभी आदेश और नए आदेश अगले 120 दिनों के भीतर पूरे होने चाहिए।